हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 32 से 34 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 31 में ये पढ़ा था, मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येशतम निकाशम में काली नाल्पियासा पुनः। मुझ में संरंभ योग के द्वारा, भगवान यहाँ पे अपने दो पार्षदों को कह रहे हैं, जय और विजय को, कि मुझ में क्रोध के योग के द्वारा निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम अर्थात ब्राह्मणों की अवज्ञा के तो तुमको शाप मिला था उसको तुम पार कर जाओगे। ठीक है। प्रत्येशतम निकाशम में, फिर से तुम मेरे पास, निकाश मतलब मेरे पास, में निकाशम में समीपम, मेरे समीप तुम प्रत्येशतम वापस आ जाओगे। और उस पर भी कहते हैं काले ना अल्पी सह पुनः, पुनः मेरे पास आओगे और अल्पकाल बीतेगा। कल हम लोग जल्दी जल्दी में एक बात कहते थे कि 7 मनवंतर, लेकिन वो थोड़ी त्रुटि हो गई थी। देखिए ये पैदा हुए हैं 6ठे मनवंतर में, दिति के गर्भ से। दक्ष पहले पैदा हुए थे ब्रह्मा जी के बेटे के रूप में, फिर उनको शिव जी से झगड़ा हुआ तो फिर वह दोबारा पैदा हुए हैं फिर दक्ष के रूप में, और ये किसके बेटे थे? प्रचेताओं के बेटे। तो वो हुआ 6ठा मनवंतर। तो अब हम अगर ये मान लें कि वैकुंठ में घटना इसी के आसपास हुई होगी, विच इज़ वेरी वेरी हम लोग इस तरह से टाइम का मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। अगर ये मान लें कि उसी क्षण वो पैदा हो गए तो अब ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वहाँ घटना हुई और 6ठे मनवंतर में आ गए। 6ठा समझ रहे हैं? वेदवाद ने इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां। तुमने सुन लिया, बस माइक पे नहीं बोला तो भी 7वां चला है, बिल्कुल परफेक्ट। तो 6ठा मनवंतर के बाद 7वां भी पूरा नहीं हुआ है, तो यानी कि बहुत ही कम समय ना। काफ़ी हम लोग चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करते कि 6ठा मनवंतर ही तो हुआ है, पूरा ब्रह्मा जी का दिन भी नहीं, ब्रह्मा जी का आधा दिन भी नहीं, केवल एक मनवंतर मोटा मोटा मान जाए। भाई 6ठा मनवंतर में आइए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, और फिर उसके बाद ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो अब मैं थोड़ा इस पर हाँ मतलब हम चक्रवर्ती बाद ये कहते हैं कि वह भी 6ठे मनवंतर में ही आए थे, तो चलिए वो भी मान लीजिए कि वहाँ पे भी आए थे, किसी में आए थे, उसमें कौन से वाले में आए थे, लेकिन उनको हाँ जो भी हो 24 में आए, जो भी आए तो उसमें आ गया। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए, तो एक मनवंतर में सारा कुछ करके वापस आ गए। तो एक मनवंतर तो ब्रह्मा जी की आयु में भी बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता, ये बात। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं इस पे। तो अब भगवान वापस चले गए, ये सब बोलकर भगवान वापस चले गए। यही बात बोल रहे हैं 32वें श्लोक में। मेरे पूछे बोलिए। द्वौस्थावदिश्य भगवान विमान श्रेणी, नहीं, द्वास्थावदिश्य भगवान विमानाश्रेणी भूषणम। द्वहस्थावादिश्य भगवान विमानश्रेणी भूषणम। सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धृष्णमाविश। सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धृष्णमाविश। द्वास्थावदिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम। द्वहस्थावादिश्य भगवान विमानश्रेणी भूषणम। गलती हो गई। द्वास्थावदिश्य भगवान विमानाश्रेणी भूषणम। द्वहस्थावादिश्य भगवान विमानश्रेणी भूषणम। सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धृष्णमाविश। सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धृष्णमाविशत्। द्वहस्थावादिश्य भगवान विमानश्रेणी भूषणम। द्वास्थावदिश्य भगवान विमानाश्रेणी भूषणम। सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धृष्णमाविशत्। सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धृष्णमाविशत्। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक धमक रहती है। देखिए स्पष्ट है कि स्वर्गिक विमान क्यों बोला जा रहा है, ताकि हम लोग समझ सकें कि बड़े अच्छे विमान होंगे। अपितु वहाँ के विमान सब चिन्मय हैं। द्वास्तौ तो मतलब द्वार पर, अपने दोनों द्वारपालों को, द्वार पर स्थित जो रहते हैं द्वारपालों को, द्विवचन है, आदेश कर करके कि अब आप जाइए। भगवान यानी भगवान श्री हरि ने विमान श्रेणी भूषितम, ये बड़ा सुंदर शब्द है। श्रेणी का मतलब कैटेगरी,
वेरी गुड, सही उत्तर। श्रेणी का मतलब कोटि यानी कि कैटेगरी, और श्रेणी का एक और अर्थ होता है पंक्ति। लाइन पंक्ति समझते हैं आप, एक आवली पंक्ति, तो इसके दो अर्थ हैं। विमान श्रेणी भूषणम मतलब श्रेणी अर्थात कैटेगरी यानी कि उच्च कोटि के विमानों से सदैव विभूषित। दूसरा अर्थ है कि ऐसे विमानों की पंक्तियों से विभूषित। अब इसको आप लोग कुछ कठिन नहीं समझेंगे। किसी के घरों में या कहीं कहीं रैली होती है तो बड़ी बड़ी मर्सिडीज लगी रहती है, वो देखने में इन मटेरियल सेंस सुंदर लगती है। हाँ भाई, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कारें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, है कि नहीं। तो वहाँ पे इसने वो जो भगवान का धाम है वो बहुत सुंदर सुंदर विमानों से विभूषित है। कई बार पहले भी सुन चुके हैं वैकुंठ के वर्णन में ये बात बोली। तो दो अर्थ हैं, उच्च कोटि के विमान और विमानों की पंक्तियां, मतलब नंबर में बहुत ज़्यादा और क्वालिटी में बहुत सुंदर विमानों से वे वैकुंठ सुशोभित है। फिर सर्व अतिशयया, अतिशय मतलब अधिक, और सर्व अतिशय मतलब जो सबसे अधिक है। सबको तिरस्कृत करने वाले लक्ष्मियां यानी ऐश्वर्य से जुष्टम संपन्न स्वम दिष्टम आवश्यत अपने धाम में प्रवेश किया। इसके भी दो अर्थ हैं। सर्व अतिशया लक्ष्मियां का मतलब ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य सबसे अधिक है, उस ऐश्वर्य से युक्त अपने वैकुंठ धाम में प्रवेश किए। दूसरा अर्थ है जो सबसे सुंदर लक्ष्मी जी हैं, सर्व अतिशया लक्ष्मियां, जो लक्ष्मी जी सबसे अधिक सुंदर है, उनसे जुष्टम अर्थात उनके साथ स्वदिष्टम आविशत अपने वैकुंठ में प्रवेश किया। ये तो कठिनाई नहीं ना दोनों अर्थ स्वीकार करने में। भाई लक्ष्मी का एक अर्थ होता है गृह लक्ष्मी, लक्ष्मी जी पत्नी, और दूसरा लक्ष्मी का अर्थ है ऐश्वर्य। तो कह रहे हैं उस वैकुंठ में प्रवेश किए जो कि महान संपत्ति से युक्त था। और दूसरा अर्थ है कि लक्ष्मी जी के साथ उस अपने धाम में प्रवेश किए। जो वह लक्ष्मी जो सबसे अधिक हैं उनके साथ उनका सौंदर्य सब कुछ जो गुण है सबसे अधिक है, उन लक्ष्मी जी के साथ अपने धाम में प्रवेश किए। श्लोक देखिए, द्वास्थावादिश्य, द्वास्थाऊ अपने दोनों द्वारपालों को आदेश करके भगवान श्री हरि कृष्ण, अगर आप मतलब विष्णु, यहाँ पे विमान श्रेणी भूषणम जो विमानों की पंक्तियों से भूषित है या उच्च कोटि के विमानों से भूषित है, सुंदर है। सर्वातिशया लक्ष्म्या सबसे अधिक ऐश्वर्य से जुष्टम अर्थात युक्त, स्वधिष्टम आवश्यत अपने वैकुंठ धाम में अपने अधिष्ठान में वे प्रवेश किए, या अपने उस धाम में प्रवेश लक्ष्मी जो सबसे अधिक सुंदर हैं, सारे सद्गुणों से संपन्न है, उन लक्ष्मी जी के संग, जुष्टम मतलब संग, उनके साथ अपने धाम में प्रवेश किए। दोनों अर्थ में कोई विरोध तो नहीं, कोई कठिनाई तो नहीं है। एक बार सर्वातिशय लक्ष्मियां जो है वह वैकुंठ का विशेषण है, और एक अर्थ में जो सर्वातिशय लक्ष्मियां है वो सीधे लक्ष्मी जी को इंगित कर रहा है। लक्ष्मी जी मतलब लक्ष्मी जी इन पर्सन, व्यक्ति। ठीक है, इजी, गो फॉरवर्ड। तात्पर्य, इस श्लोक से स्पष्ट है कि सारी घटनाएं वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर घटी। कैसे स्पष्ट है? द्वास्थाओ, द्वार पर स्थित। दूसरे शब्दों में मुनिगण वस्तुतः वैकुंठ लोक के भीतर नहीं अपितु द्वार पर थे। जैसे आजकल आप देखते हैं डिलीवरी बॉय होता है तो वो द्वार पे ही आता है, कह सकते हैं आपके घर में प्रवेश किया। हाँ, स्पेशली हमारे घर में तो हम रिलेट कर सकते हैं कि वो एक सेक्शन है कि वो अंदर है लेकिन घर में हमारे रूम में नहीं प्रवेश कर सकता है, वो बाहर लॉबी में वो सामान रख के चला जाता है। तो हमारे घर में आया कि नहीं आया? वो आया, लेकिन ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ कि वो अंतःपुर में हमारे घर के अंदर आ सके। हाँ, दहलीज को नहीं लांगा। यस, यू कैन से लाइक दैट। सबको समझ में आ गई बात? हमको प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा मजेदार लगा। तो हम लोग इतने से परेशान थे कि काहे वापस आ गए। तो क्यों वापस आ गए? क्योंकि द्वार तक ही गए, अंदर प्रवेश नहीं किया। देखिए, एक सिस्टम समझ लीजिए। हम लोग सुन चुके हैं ब्रह्मा जी के द्वारा कि ये 4 कुमार वैकुंठ गए, और वहां पर उसका वर्णन पिछले अध्याय में वो किए थे कि वैकुंठ की प्राप्ति कौन करते हैं।
जो बड़े निष्काम भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उनके शरीर में विकार आने लगते हैं प्रेम के इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा करके वैकुंठ के विमान पर चढ़ करके, जो वैकुंठ के पार्षदों के द्वारा लाया जाता है, उस पर चढ़ करके जब कोई व्यक्ति जाता है तो फिर वह वापस नहीं आता, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ये लोग केवल भगवत इच्छा से वैकुंठ के द्वार तक ही जा पाए और फिर वापस करे। देखिए एग्जाम्पल दिया गया था चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि कभी कभी कोई राजा अपने महल में किसी शेर को या और किसी और जंगली जानवर को बुला लेता है, तो वह अब वहां पे हमेशा नहीं रहने वाला, उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसको वापस भेज देते हैं। प्लीज यहाँ पे 4 कुमारों को कोई जंगली जानवर नहीं बोला जा रहा है, एक उपमा दी जा रही है कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जो उस डजंट बिलोंग टू दैट असेंबली, इंग्लिश में कहा जाएगा, वो सभा के लिए में युक्त नहीं होता है, लेकिन राजा की इच्छा से तो आ ही सकता है ना। क्या एक सिंपल बात विचार कीजिए कि क्या कोई पशु या कोई विदूषक या कुछ भी जो उस राज्यसभा के योग्य नहीं है, वह अपनी शक्ति से आ सकता है? नहीं आ सकता है, वो राजा की इच्छा से ही आएगा। तो भगवान की इच्छा से 4 कुमार आए और वह द्वारपाल के तक ही रहे, उसके बाद वो वापस चले गए। वो भगवान के धाम अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, यद्यपि वो लौटे हैं तो भी शांत रस की भक्ति प्राप्त करके लौटे हैं, भगवान उनको खाली हाथ नहीं लौटाए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपके सामने है। यह पूछा जा सकता है कि यदि वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर वे भौतिक जगत में किस तरह लौट पाए, किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, अतएव वे लौट आए। ऐसी ही अनेक घटनाएं हैं जहां महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योगाभ्यास के बल पर इस भौतिक जगत से वैकुंठ लोक गए, किंतु उन्हें वहां रुकना नहीं था, वे वापस आ गए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल किन का होगा? दुर्वासा मुनि का भी होगा। यहां पर एक और बात मुझे, हाँ बस यही 2 एग्जाम्पल ले लीजिए। वैसे मुझे स्मरण आ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी लेके गए थे महावैकुंठपुर में, लेकिन वो एक अलग ही लीला है, वो बिल्कुल अलग लीला है, उसका प्रयोजन अलग है। वह तो भगवान के संग हमेशा ही रहते हैं, अर्जुन तो भगवान के संग हमेशा रहते हैं, तो वहाँ वो बात फिट नहीं बैठेगी। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि भगवान अनेक वैकुंठ के विमानों से घिरे थे। यहाँ पर वैकुंठ लोक को भव्य ऐश्वर्य से युक्त बताया गया है, जो इस भौतिक जगत से कहीं अधिक था। न भौतिक जगत मतलब ब्रह्मलोक भी उसके आगे कुछ नहीं है। देवताओं समेत अन्य सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हैं और ब्रह्मा भगवान विष्णु से उत्पन्न है। ये सब बातें स्पष्ट है, कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान विष्णु भौतिक जगत की समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम है। जो यह जानते हैं कि भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, जो सृजन विधि से ज्ञात हैं, और जो यह समझते हैं कि विष्णु या कृष्ण समस्त जीवों में सर्वाधिक पूज्य विषय हैं, वे वैष्णव के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। देखिए एक बात सिंपल है, बीच बीच में बात आ रही थी कि सृष्टि तत्व कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। मतलब एटलीस्ट जितना बताया गया तो समझ पा रहे हैं। सृष्टि तत्व को समझने से क्या आपको प्राप्त हो रहा है? कल्याण प्रभु कह रहे हैं कि वैराग्य, अरे माइक दो भाई, माइक दीजिए, चालू कीजिए, इधर ऑन नहीं किया, इसको ऑन कीजिए। वैराग्य नहीं, वैराग्य नहीं, अहम सर्वस्व प्रभु को जरा कंप्लीट कीजिए। याद है श्लोक? अहम सर्वस्व प्रभवो, हाँ, तम मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तः भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। अब कुछ अर्थ जान रहे हैं इसका? मतलब भगवान कह रहे हैं कि हमसे ही सब कुछ उद्भूत हो रहा है और हमें में सब कुछ है, हमारे बिना कुछ नहीं है, हमारे बाहर कुछ नहीं है। नॉट एग्जैक्टली। अहम सर्वस्व प्रभव तो आपने स्पष्ट बोला कि हमसे सब कुछ प्रकट हो रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तित मतलब मैं ही चला रहा हूं। समझ रहे हैं ना? जैसे ये माइक हम लोग बना ही नहीं है, लेकिन चला हम लोग रहे हैं, तो यहां भेद हो गया ना। लेकिन भगवान ही से सब कुछ आया है और भगवान की शक्ति से चल रहा है। सब कुछ मीन्स सब कुछ मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। इति मत्वा मतलब ये मानकर। तो यहां यह क्यों नहीं कहे कि जानकर? क्योंकि आप जान सकते ही नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा। डू यू एग्री? आपके पापा का नाम मानना पड़ता है, मुझे अपने पापा का नाम मानना पड़ता है। रिया माता जी को तो, रिया माता जी डॉक्टर हैं, इसलिए उनको पता है कि मानती हैं कि पिताजी कौन है।
तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि जो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, उसको मानना पड़ता है, क्योंकि वो पिताजी पहले पैदा होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि भगवान सभी चीज़ों के स्रोत हैं, तो हमको शास्त्र की बात माननी पड़ेगी। इसको बहुत महत्व देते हैं भगवान। इति मत्वा, भगवान इसको अप्रिशिएट करने की वो मानता है, इज ओबीडियंट टू शास्त्र। इति मत्वा भजन, मान लिया तब भजन्ते माम, मेरा भजन करता है, किसी और का नहीं। क्यों? क्योंकि करने वाले तो सब श्री कृष्ण है ना। इति माम भजन्ते, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित, भाव से युक्त होकर के। भाव भक्ति कैसे प्राप्त होगी? इस सृष्टि तत्व को समझने के द्वारा। तो आप समझ रहे हैं कि कभी, कल्याण प्रभु आप नाम मत बताना, कभी किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में ग्रैटिट्यूड आया है? बोलिए। और हम सबसे पूछेंगे, आप लोग को किसी का आया कुछ कृतज्ञता की भावना? जी प्रभु जी। बस। तो अब आप जिसके प्रति कृतज्ञता की भावना वाकई ईमानदारी से आती है, क्या उसकी सेवा करते समय कुछ भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? बोलिए। ये करते ही नहीं, ऐसे बस आई एम थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माता, जैसे नहीं ना। कृतज्ञता की जब भावना आती है, हम भक्तों से चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कोई असुरों के समाज में नहीं बैठे हुए हैं कि वो कृतज्ञ हो। कृतज्ञता की भावना होती है तो सम्मान की भावना भी है, और कुछ भाव से सेवा करने का मन होता है कि नहीं? भाव से मतलब सम फीलिंग्स आर देयर व्हेन यू सर्व, ऐसा होता है? ओके, लेट्स होल्ड ऑन हियर एंड देन डिस्कस। वेदवादी, कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कभी किसी व्यक्ति के प्रति बहुत कृतज्ञ हो, अरे इस व्यक्ति ने हमारी भक्ति में बहुत सहायता करी, या अरे भूखे हैं, कोई खाना देते, प्रसाद देते, सोचो आप ट्रेन में भूखे मरे जा रहे हैं, उबले जा रहे हैं, और कोई लाके प्रभु जी अरे आप भी डिवोटी हैं, ये लीजिए प्रसाद। कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, उस दिन आप जा रहे थे ना, मथुरा जा रहे थे, रात्रि में 1 बजे की बात है ना, तो इनको कोई व्यक्ति मिल गया, उनको कहा आइए कहाँ तक जाना है, कुछ तो हुआ था, और बिठा के छोड़ दिया मथुरा स्टेशन सीधे बाइक पे। बागा, हाँ, ये पागल बाबा से पास में लेकर के बाबा जी को छोड़ दिया वहाँ पे। वो एक्चुअली बाबा स्टॉप था, पागल बाबा, तो बाबा जी को छोड़ दिए। तो यू फील ग्रेटिट्यूड ना। कोई डॉक्टर आपके रोग को ठीक कर देता है तो ग्रेटिट्यूड होता है ना। मान लो वही डॉक्टर आपके घर में है, मान लो नॉन डिवोटी भी है, तब भी आप उसे प्रेम से कुछ प्रसाद देंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, अरे इसने हमारी बहुत सहायता करी। तो सोचिए, जब थोड़ा थोड़ा सहायता करता है कोई व्यक्ति, तब हम कृतज्ञ हो जाते हैं। अब अगर व्यक्ति ये समझने लग जाए सुन सुनकर कि वो सब कुछ करने वाले हैं, हमारे शरीर को देने वाले हैं, हमारे इंद्रियों को चलाने वाले, सब कुछ करने वाले हैं, तो क्यों भगवान की सेवा नहीं करेगा भाव से? ये बात प्रपात समझा रहे हैं। इसीलिए वैष्णव के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। इसको लिंक समझ ली, सिद्धांत समझने से भगवान की भक्ति में भाव उत्पन्न होता है, फीलिंग्स जनरेट होती हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि जो खराब लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं, वो माता पिता को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, जो वो आपके लिए किए एक महत्वपूर्ण कार्य, वो कोई और तो इस जगत में आपके लिए नहीं किया है ना। मुकुंद सेवनी, जरा बताइए। मैं पहली बोल रहा हूं, आप बताइए कि मैंने क्या बोला। माता पे, वाह बहुत बुद्धिमान लड़की है, जन्म दिए तो कहते तो किसी से भी ले लेते, नहीं तो इस जन्म में तो वही दिए, इस जन्म में तो वही दिए है ना, इस जन्म में तो आपको वही दिए है ना। उपकार तो है, आप डिनाई तो नहीं कर सकते हो ना। डिनाई, कितने लोग डिनाई कर सकते हैं? डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक महान व्यक्ति का लक्षण है कि उसको कुछ थोड़ा सा भी कोई कह देगा, मतलब कुछ लाभ कर देगा, तो उसको बहुत मानता है। वो ठीक हो सकता है, दे में भी नॉन डिवोटीज, दैट्स ऑल राइट, लेकिन फिर भी आप प्रहलाद महाराज को देखो, सम्मान करते थे। कुछ भी हो, ये देह तो वह दिए है कि नहीं। अच्छा चलो, वो मोह में है, तो वो मोह में थे तभी तो आपको पाले, वैरागी होते तो फेंक देते ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका उपकार नहीं है। मैं खाली उपकार पे बोल रहा हूँ, सामने वाला खराब उससे मतलब खराब हो चाहे कुछ हो, लेकिन आपको तो अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा, ये बता सकते हैं कि इस मनुष्य शरीर की महिमा क्या है मुकुंद सेवनी? अभी हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया था, इफ यू कैन रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा जी। नहीं, माइक पे ऑन तो कर लीजिए। हाँ, इसी के द्वारा हम हाँ, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यस। कोई, चलिए एक आपको अपने जनरल उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि इस मनुष्य शरीर का जिसमें भजन कर रहा है, उस बहुत शॉर्ट टाइम में भगवान की प्राप्ति और उसकी स्प्रिया हम लोग भी करते। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हमको तो आज तो समझ में नहीं आया कि जब ब्रह्मा जी खुद ही शरीर दे रहे हैं तो खुद ले लो ना, भजन करो। उनको भगवान की प्राप्ति इन द सेंस वैकुंठ की प्राप्ति होगी पूरे आयु के बाद, बट यहां कुछ समय में ही प्राप्ति कर लेता है। तो अब कुछ भी हो, किसी भी तरह सहायता तो करी है ना। तो मैं खाली बात पे फोकस कर रहा हूं कि जब व्यक्ति इस प्रकार से कृतज्ञता का अनुभव करता है
तो वह सेवा करता है। ये बात है। तो ये बात प्रभा समझा रहे हैं। और अब देखिए कि जो लोग कहते हैं कि सृष्टि सब कुछ अपने आप आ गई है, साइंटिस्ट, क्या वो भगवान के भजन करते हैं? जब अपने आप आ गया तब तो आप समझ गए ना, उस तत्व को समझने से हमें क्या फायदा हुआ। ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब भगवान को सभी अभिव्यक्तियों का उद्गम समझते हैं तो उनकी वह सेवा करते हैं। वैदिक मंत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम, जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है। भागवत में भी अन्यत्र इसी की पुष्टि हुई है। कहाँ पुष्टि हुई है? हाँ, एक जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि भगवान को संतुष्ट करना है। अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानिष्ठ धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। ये एक समझ सकते हैं। मूर्ख लोग यह ना जानते हुए कि विष्णु परम पूज्य विषय हैं, इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों की सृष्टि करते हैं, अतः वे नीचे गिर जाते हैं। एक आपको हम बहुत सुंदर पॉइंट बताते हैं, बहुत सुंदर पॉइंट। अनेक विषयों पे मुझे याद आ रहा था, बहुत सुंदर पॉइंट। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन कैसे है, ये मैं समझाता हूँ और बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, आध्यात्मिक जगत में विषय एक है। कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण का रूप रस गंध जो भी आप समझे कृष्ण संबंधित, ठीक। और उस रस के आश्रय कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के रूप को देखते हैं, भगवान के गंध को अनुभव करते हैं। ये क्लियर हो गया। तो वहां कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इस जगत को रिफ्लेक्शन इसलिए कह रहे हैं, परवर्टेड रिफ्लेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि इस जगत में विषय बहुत सारे हैं और आश्रय भी बहुत सारे हैं। वहां पे विषय केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण, और यहां क्या है? अनेक प्रकार के रूप, अनेक प्रकार के रस, अनेक प्रकार का गंध है कि नहीं, और उसका आस्वादन करने वाले अनेक प्रकार के आश्रय। जैसे आप देखो कि मल एक विष्ठा, ये सुअर के लिए विषय है, हमारे लिए विषय नहीं है। जबकि दोनों जीवात्मा है, लेकिन दोनों में भेद कितना हो जा रहा है। तो ये भेद किस लिए है? ये व्यक्ति की जीवात्मा की गंदी चेतना की वजह से, और उसकी चेतना का जैसा प्रकार होगा उसके अनुसार वैसा विषय होगा। फिर आप लोगों को शराब तो विषय बिल्कुल भी नहीं है, चरणामृत विषय है कि नहीं? तो वह व्यक्ति की चेतना के दूषण के अनुसार होगा। चरणामृत तो खैर चलिए बड़ी अच्छी बात है, भगवान के भक्त हो गए, लेकिन मैं मांगो मट्ठा पियो, तो मट्ठा सतोगुण की चीज है और शराब तमोगुण की चीज है। तो यहां अलग अलग विषय क्यों बन जा रहे हैं? व्यक्ति की अधिष्ठान कैसा है, उसका हृदय कैसा है, उसके अनुसार ऐसा हो रहा है। यस, विकसित चेतना और निम्न चेतना, या शुद्ध चेतना या अशुद्ध चेतना के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार के विषय अनुभव हो रहे हैं। तो यहाँ पे गिरते हैं। कोई प्रश्न यहां तक है? ठीक है, सो विल नाउ गो फॉर नेक्स्ट श्लोका। कि जब भगवान ने भाई आदेश तो दे दिया, भगवान अब चले गए, तो अब ये लोग, इनके संग क्या होता है? अब आपके संग क्या हो गया? तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद हरिलोकतः। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः। हतश्रियौ ब्रह्मशापाद् अभूतां विगतस्मयौ। हतश्रियौ ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयौ। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद हरिलोकतः। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद् हरिलोकतः। हतश्रियौ ब्रह्मशापाद् अभूतां विगतस्मयौ। हतश्रियौ ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयौ। बोलिए। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद् हरिलोकतः। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद हरिलोकतः। हतश्रियौ ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयौ। हतश्रियौ ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयौ। किंतु वे दोनों द्वारपाल, जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए।
अब किंतु का क्या प्रयोजन है? भगवान तो लक्ष्मी जी के साथ शांति से अपने धाम चले गए, लेकिन ये लोग सुखी नहीं थे। ध्यान दीजिएगा कि जब मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं तो ये स्पष्ट है कि ये अंश से ही गिरेंगे। जो अंश नीचे जाने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो अब आप उम्मीद है कि समझ लिए होंगे। देखिए, ये एक नियम है इस प्रवचन में कि आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप पहले के प्रवचन सुनते हुए आ रहे हैं, मतलब जो परसों का है वो बात याद रहनी चाहिए। अगर वो बात याद नहीं है तो उसको वहाँ सुन लेना चाहिए, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है ना। उसको मैं फिर पूरे विस्तार में नहीं समझा पाऊंगा। तो जय विजय पूर्णतः उनका पतन नहीं हुआ था, वो अंशतः गिरे थे। तो जो अंश गिर रहे थे उनकी बात हो रही है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ऐसा मान के चलिए कि एक अंश है जो सेपरेट हो गया है। हम बता छोड़िए, अब आप प्रश्न होगा कि अंश सेपरेट भी कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूं, जैसे कि मैं एक ग्रॉस एग्जाम्पल दे रहा हूं सेपरेशन का। जैसे कि मान लीजिए किसी की पिक्चर बनी, अब हीरो टहल रहा है, पिक्चर बन के चल रही है, तो लोग हीरो को देख रहे हैं ना, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हीरो तो घूम रहा है अपना। या कोई क्रिकेटर है तो उसने मैच खेला, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उसकी, तो वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि तेंदुलकर या जो बट एनी हाउ वो खेल रहा है, वो तो अब रिटायर हो चुका है, अपना कुछ और काम कर रहा है, लेकिन उसकी एक एक्सपेंशन कह लीजिए, उसका एक अंश कह लीजिए, वो आपको कुछ और कार्य करता हुआ दिख रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? एक ग्रॉस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब जय विजय तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन इस कथानक के अनुसार हमें समझना होगा कि उनका जो अंश है वो अब उस रूप में दिख रहे हैं। होप सम आइडियाज देयर। तौ तो मतलब वो दोनों, तौ तो गीर्वाण ऋषभौ, तू मतलब किंतु, किंतु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ वो दोनों पार्षद, दुस्तराद ब्रह्म शापात। दुस्तर मतलब जिसको पार पाना कठिन है, ये होता है ना दुस्तर, मतलब बच पाने में असमर्थ, उसको आप उससे बच नहीं सकते थे, जो शाप लग गया उससे वो बच नहीं सकते थे। उस ब्रह्म शाप से, ब्राह्मण के शाप से, ब्राह्मणों के शाप से, हरि लोकतः। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी आप पहले इसको देखिएगा, हरि धाम वैकुंठ से। अब इस पूरे श्लोक में ये शब्द नहीं है कि गिर गए। इस श्लोक में कोई शब्द नहीं है कि गिर गए। नहीं, श्लोक ऐसे रखा गया, ये नहीं बोल रहे हैं कि गिर गए हरिधाम के धाम, मतलब भगवान के धाम वैकुंठ से गिर गए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो अब उसको चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी पाद भी कह रहे हैं कि नहीं बोला है, लेकिन आप सप्लाई कर लीजिएगा कि हरिधाम से गिर गए, ये बात बोल रहे हैं। यद्यपि श्लोक में नहीं, बट इट डजंट मेक सेंस ना। हरि लोकता, हरि के धाम वैकुंठ से, तब तो इनकम्प्लीट लगेगा ना। तो वो सप्लाई कर देना चाहिए, वाक्यांश सप्लाई कर देना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा आपने कभी अनुभव नहीं किया है। कभी कभी जो प्रवचन करता है वो बोलता है आधी बात, लेट से 80% बात वो एक सेंटेंस को बोल दिया, बाकी बात वो आप पूरा कर लेते हैं सुनते सुनते। कभी किए हैं इस तरह से? ऐसा बहुत, एक्चुअली आप इतना अनकॉन्शियसली करते हैं इस बात को, हम सभी लोग करते हैं, कि वो हमको पता भी नहीं चलता। आप देखेंगे कोई बात व्यक्ति बोल रहा है, उसका कुछ अगर है या कुछ एक आध दो शब्द छूट गया तो आप पूरा करके उसको ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा किया है कभी आपने? आप देखो, मैं तो अब नोटिस नहीं करा सकता, लेकिन मैं खुद अभी कभी कभी प्रवचन की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि आधी बात बोली, लेकिन आप स्वीकार कर लेते हैं कि इसके आगे ये बात बोला होगा, इट्स अंडरस्टूड। तो यहां पर केवल अगर कहा जाए कि हरि लोक कथा, तो फिर हरि लोक से तो इनकम्प्लीट होगा। तो कह रहे हैं कि इसको आप सप्लाई कर लेना कि हरि लोक से गिर गए। कैसे गिरे? हताश्रियो, सौंदर्य तथा कांति से हीन होकर। इसका क्या मतलब हुआ भाई? देखिए, अब भगवान के धाम के पार्षद कितना चमचमाता हुआ शरीर रखते होंगे भाई। उनका तो आप जान रहे हैं कि सौंदर्य कैसा है, भगवान के समान है। तो उनका सौंदर्य, जो मुख का सौंदर्य था और कांति थी, उससे वह हीन हो गए। एक अर्थ यह भी लिया कि उसी धाम में हीन हो गए फिर गिर गए, या ऐसे भी अर्थ लिया गया है कि उस हरिधाम में ही उनका सौंदर्य और कांति समाप्त हो गई, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप लगा था। अब देखिए, स्पष्ट है कि वो वहां असुर नहीं बन गए थे। तो ये नहीं सोचना होगा कि वो उनका चेहरा डिफॉर्म हो गया था, ऐसा तो नहीं था। लेकिन देखिए, सौंदर्य केवल फॉर्म में नहीं होता है,
स्वीकार कर रहे हैं, केवल चेहरे का सौंदर्य, मतलब नाक कैसी है, आंख कैसी है, कान कैसे, उनको दिख कैसे रहे हैं, बस उसी से सौंदर्य नहीं होता है। चेहरे की कांति होती है, चेहरे पे एक मुस्कान होती है, मन प्रसन्न होता है तो व्यक्ति का सौंदर्य बहुत सुंदर लगता है। आई होप आई एम गेटिंग द पॉइंट अक्रॉस। कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, क्या ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? किसी का चेहरा बहुत सुंदर ना दिखे लेकिन फिर भी वो सुंदर दिख सकता है, उसके मन में सौम्यता होती है। और अगर सुंदर भी है, मान लीजिए कोई सुंदर लड़की और पगला जाए तब भी सुंदर लगेगी, वो बिल्कुल पागल लगेगी। हाँ हाँ हाँ, बड़ा सुंदर बोला प्रभु जी ने कि भाई पागल नहीं है लेकिन बहुत चीख रही है तो ऐसे चीख रही है तो वहां सौंदर्य कौन देखने वाला उसका, है ना? तो यहां बोल रहे हैं कि सौंदर्य और कांति, कांति समझते हैं जो अंग में, चेहरे पे या पूरे तेज, वह नष्ट हो गया। इस चीज को हमने अन्यथा भी सुना अश्वत्थामा के केस में। अश्वत्थामा ने बच्चों को मारा, वो भी रात्रि में, और इस प्रकार से अपराध किया तो उसका जो ब्रह्म तेज था वह नष्ट हो गया। पाप करने से व्यक्ति की चेहरे की कांति समाप्त हो जाती है, पवित्रता से आती है। तो ये सारी बातें, तो ये समझना, ये उनका उस शाप से नष्ट हुआ। और विगत विस्मयो, विगत मतलब विशेष रूप से चला गया, क्या? विस्मय। बड़ा सुंदर अर्थ लिए गए, 3 अर्थ लिए गए हैं। एक, उनका स्मय चला गया, विस्मय चला गया मतलब गर्व चला गया कि हम भगवान के पार्षद हैं। अब तो भगवान के पार्षद नहीं है। देखिए, गर्व यहाँ पे मिथ्या अहंकार की भावना में नहीं है, हमारा भाग्य है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अभी तो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इस अर्थ में ग्रहण करना होगा। उस तरह से अभिमान नहीं सोचना चाहिए फूल रहे हैं, छाती फुला रहे हैं, ऐसा नहीं। दूसरा है उनकी मुस्कुराहट चली गई। और तीसरा अर्थ लिया है विनष्ट आनंद, उनका आनंद नष्ट हो गया। 3 अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं। मुस्कान चली गई, उनका गर्व नष्ट हो गया, और उनका आनंद नष्ट हो गया। हो गया मतलब अभूता। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ, गीर्वाण ऋषभ मतलब देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ थे। देवता मतलब ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ, भगवान के पार्षद ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ थे, स्पष्ट समझ में आना चाहिए आपको। तो ऐसे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ तौ, वो दोनों, दुस्तराद हरिलोकतः हतश्रियो ब्रह्मशापाद। दुस्तराद ब्रह्मशापाद मतलब, दुस्तराद का विशेषण है ब्रह्मशाप का। जो ब्रह्मशाप को आप पार नहीं सकते, अर्थात उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसके प्रभाव को आप रोक नहीं सकते, उसके कारण हरिलोकतः, भगवान हरि के लोक से गिर गए। अब आप श्लोक को देखो कि क्या इस श्लोक में कहीं गिरने का वर्णन है? तो उसको आपको सप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप देखो कि अगर मैं नहीं भी बोलता तो मैं अगर आपको कंप्लीट नहीं करते, हरि लोक से क्या बोलती हैं आप आगे? गिर गए। तो वही आचार्यगण कह रहे हैं कि हरि लोक से वह गिर गए, वो शब्द आपको सप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, किस रूप में? तो कह रहे हैं हतश्रियो, उनकी जो कांति थी, शोभा थी, वह नष्ट हो गई थी। हत मतलब नष्ट, ब्रह्मशापात मतलब ब्रह्म के शाप से, और विगतस्मय उनकी मुस्कान चली गई थी, उनका आनंद नष्ट हो गया था, या उनका गर्व भी नष्ट हो गया था। इस विगत विस्मय हमने लिख दिया था गलती से, विगतस्मय होना चाहिए बस। विस्मय बस सरप्राइज की विस्मय तो नहीं आना चाहिए, मिस्टेक हो गई थी। आज एक्चुअली देखिए, नहीं, हाँ, 3 बार मेरा फाइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तैयार करता था अनुभव, उसके बाद फिर वो मेरा लैपटॉप क्रैश कर जाता था, बड़ा कठिनाई हुई आज। तो इस कारण से ये सब दिक्कत हो गई। नहीं तो आप उसमें से वी हटा दीजिएगा, विगतस्मय, क्योंकि विस्मय तो अलग चीज होता है, स्मय मतलब मुस्कान होता है। तो विगतस्मय मतलब उनका गर्व नष्ट हो गया, उनकी मुस्कान नष्ट हो गई, और आनंद नष्ट हो गया। वैसे मुस्कान और आनंद मत हिलाइए। देखिए यहाँ पे सब, अब मेरी मुस्कान नष्ट कर दी, इधर सब डिस्टर्ब हो जाता है। सब तार सब लीजिए प्लीज, डोंट डू दिस। हरे कृष्णा। ओके, हाँ, तो विगतस में अब आप एक चीज देखिए, अभी देखिए मेरे मन में क्रोध आया, 1 सेकंड के लिए क्रोध आया, तो अब मेरी मुस्कान चली गई। तो मैं बहुत
मुस्कुरा करके क्लास दे रहा था, एकदम से मुस्कान चलेगी, मन में जो भाव है वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है। तो अब वैकुंठ में वह असीमित आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति असीमित आनंद का अनुभव करेगा, क्या वो मुस्कुराता हुआ नहीं रहेगा? अब जैसे हम जो लोग यहाँ पे जॉब करते हुए क्लास सुन रहे हैं, वो मुस्कुरा तो नहीं रहे हैं कोई, वो चाह रहे अब मुस्कुरा, देखा अब मैंने चुटकी ली तो मुस्कुरा रहे हैं, अब टेंशन में है, ये टाइप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या भागवत के आनंद को वाकई अनुभव करेगा? जब उनका मजाक बनाएंगे तब थोड़ा हंस लेंगे, नहीं तो भाई लगे पड़े हैं उसी में काम में। क्या आप लोगों ने अनुभव किया है कि कभी कुछ सुख अनुभव होता है तो चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाती है? इट्स नॉट पीछे से वो ऑडियो बजा जाए हे हा हा हा, तब आप हंसेंगे। आप महसूस करते होंगे कभी कभी भक्ति करके बड़ा सुख मिलता है तो मन में प्रसन्नता आती है, तो ये इसका लिंक है, क्योंकि उनका आनंद नष्ट हुआ तो मुस्कान भी नष्ट हो गई। देखिए, ऐसा आनंद नहीं था जिसको नोटिस ना किया जा सके। देखिए यहाँ पे एक और बड़ी मजेदार बात है, भक्ति के क्रम को आप जानते हैं, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा के स्तर पर सुख प्रकट अनुभव होने लगता है। आपको सुख श्रद्धा के स्तर पे भी है, ये बड़ी मजेदार बात है, इसलिए भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। श्रद्धा के स्तर पर भी है, अनर्थ निवृत्ति पे भी है। जब हम जूझ रहे हैं विषयों से, सब बहुत सारी पंगे, तब भी सुख है, लेकिन निष्ठा के स्तर पर प्रकट अनुभव होने लगता है। जीव गोस्वामी समझाते हैं, तो जब कुछ चीज़ प्रकट अनुभव हो रही है और वह खींच ली जाएगी तो क्या आपको प्रकट दुख नहीं होगा? मैं समझाता हूँ, आप कुछ खाने बैठे हैं, मान लीजिए आप राधिका प्रभु के लिए बढ़िया आलू की सब्जी दी गई है, घी मार करके, आपको आलू बड़ा पसंद है, और वो सामने रख दिए, भूखे हैं, आधा खाए और नहीं 25% खाए और फिर खींच लिया जाए, तो प्रभु सुखी होंगे आप? ना ना ना, ईमानदार आदमी ना, अरे हमारी आलू सब्जी तूने छीन ली, छोड़ेंगे नहीं तुमको ना आलू छोड़ेंगे ना तुमको छोड़ेंगे। अब समझ में आ गया? अच्छा, अगर कोई ऐसी वस्तु हो जो आप खा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं ज़्यादा पसंद आ रहा, तो कोई हाँ ले लो तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ऐसे कह सकते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं? कोई सब्जी अच्छी नहीं बनी, आपके थोड़े हिस्से में आ गई, बाकी बची हुई है, हाँ आपको हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो असीमित सुख जिसको मिल रहा भाई, वह गायब कर ली जाए, पूरा खींच लिया जाए, उसको कितना कष्ट होगा? तो मुस्कान नहीं चली जाएगी। तो उम्मीद है कि श्लोक समझ में आ गया होगा। ओके, एक बात तो है, भगवान का वैराग्य दिख रहा है कितने सालों से हम अनादिकाल से सेवा कर रहे हैं उनके पार्षद, लेकिन अब उनको जब जाना है तो चले गए, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे, नहीं देख रहे ना, चले गए वैकुंठ। अब उसके बाद ये रो रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ जो होना है सो होगा। और तो वो निष्ठुर नहीं है, उनके मन में प्लानिंग, हाँ ऐसे फाइटिंग करेंगे, वैसे फाइटिंग करेंगे, वो तो सब सोच लिए कि आगे जाके इनसे कैसे फाइटिंग करेंगे। श्रीधरी, सनकादि ब्राह्मणों का उपर्युक्त शाप अनुल्लंघनीय था। अनुल्लंघनीय मतलब जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों जय और विजय का उस लोक से पतन हो गया। तो ये पतन हो गया शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा हरिलोक से, अथवा वे दोनों श्री हरि के लोक में ही, मतलब वहीं पे शाप एक्टिव होना शुरू हो गया। हतश्री अर्थात सौंदर्य तथा कांति से हीन हो गए, और विगतस्मयो अर्थात उनका गर्व नष्ट हो गया। इजी है। नेक्स्ट, क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी जी के द्वारा, दुस्तरात अर्थात क्योंकि उस शाप को त्यागना असंभव था। ये त्यागना समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई बीमारी आपको लग गई, तो जब बीमारी लग जाती है तो उसको त्यागने का प्रयास करते हैं ना। तो दुस्तर मतलब अगर ये कहें कि भाई ये बीमारी दुस्तर है, मतलब इसको हम त्याग नहीं पा रहे, हमसे दूर नहीं जा पा रही है। मेक सेंस? तो उस तरह कह रहे हैं दुस्तर मतलब इस शाप को त्यागना असंभव था, मतलब शाप अवश्यंभावी रूप से होना ही था, इट मस्ट टेक इफेक्ट। इस कारण हतश्री हो, ये कारण समझे, क्योंकि इस शाप का नाश होना संभव नहीं था, इसलिए हतश्री अर्थात इन दोनों पार्षदों के मुख दुख के कारण म्लान हो गए होना चाहिए। म्लान समझते हैं? अरे यार तुम्हारा चेहरा क्यों डाउन लग रहा है, ये कभी सुने हैं आप लोग? मुरझाया हुआ, यस दैट्स अ गुड वर्ड। म्लान का मतलब होता है ना, एक चेहरे पे एक प्रकार का कालापन रहता है ना, एक जो कांति हट गई तो एक डार्कनेस रहती है, फीका पड़ा, हाँ ठीक है वे भी कह सकते हैं, बट फीका भी कह सकते हैं, लेकिन मैं फीका में वाइटनेस आ रही है, मैं म्लान मतलब एक प्रकार की कालापन आ जाता है, मतलब डार्कनेस रहती है, डल भी कह सकते हैं, यस
कांति विहीन, हाँ तो वो कह रहे हैं। लेकिन ये लिंक समझ रहे हैं, क्योंकि इसको काटना असंभव था इसलिए दुख के कारण उनकी अंग मतलब चेहरे की कांति नष्ट हो गई। लिंक कर पा रहे हैं? ये सूक्ष्म बात है। अरे ये शाप तो नष्ट नहीं होगा, समझे? अरे ये शाप तो नष्ट नहीं होगा, तो ये दुख हो गया, इस कारण से उनका चेहरा कांति से हीन हो गया, डिप्रेस हो गया। यस, हाँ, डिप्रेस इज द वर्ड विच यू कैन एक्चुअली से। एवं विगतस्मयो, अर्थात उनकी मुस्कान चली गई, जो सहज मुस्कान रहती वह चली गई। ब्रह्म श्राप को लक्ष्य करके भगवत इच्छा को ही कहा गया है, यह अर्थ। बड़ा सुंदर बात कही है। अब यहाँ पे देखिए, समझिए, भगवान ने क्या कहा था कि यह ब्रह्म शाप मैं नष्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं नष्ट नहीं करना चाहता हूं, अपितु ये मेरा मत है। अब ये तो पार्षदों को बताने की जरूरत नहीं कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। तो इस कारण से वह दुखी हो गया, कि मतलब दुखी करने से समझ गया कि यह दुस्तर है, भगवत इच्छा उसको कौन काट सकता है। तो इसलिए ये जो ब्रह्म शाप कह रहे हैं, यद्यपि ब्रह्म शाप को दुस्तर कहा जा रहा है, लेकिन ब्रह्म शाप कहने के पीछे भगवत इच्छा को ही कहा गया है, ये कह रहे हैं। माइक पे पूछिए। इससे ऐसा लगता है कि उन्हें अभी पता नहीं चला कि हम भगवान हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये अच्छी बात कह रहे हो आप, क्योंकि देखिए भगवान ने भी इनको नहीं बताया है कि हम लोग आगे जाके फाइटिंग करने वाले हैं, तुम चलो आगे जाके चलो, तो यू आर इन एडवांस पार्टी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हम लोग की इधर इस्कॉन में पद यात्रा होती है, तो पद यात्रा चलती है, वो तो धीरे धीरे चलती है, उसकी एक टीम होती है जो बाइक पे चलती है, वो एडवांस पार्टी करते हैं, वो अगले शहर में जाएंगे या जहाँ पे भी जाएंगे गांव में, तो वहाँ रुकेंगे कहाँ, दिन में या रात में। तो अब वो एडवांस पार्टी चलती, तो उनको पता है कि वो टीम के मेंबर हैं, उनका काम ही है आगे जा करके व्यवस्था करना, अग्रीड। लेकिन उनको बताया जाता है ना, और नहीं तो कहीं यार हम तो कभी रह ही नहीं पाते यहाँ पे साथ में, हमको तो तुमने टीम से अलग कर दिया है। मेक सेंस? तो अब यहाँ पे जय विजय को ये बताए नहीं है भगवान की ये सब हम अब उसी तुम्हारी जो इच्छा थी उसके वजह से ही करेंगे, ये तो अभी तक नहीं बताए। बस इतना बोले कि तुम वापस आ जाओगे, ये तो नहीं बोले हैं कि मैं आऊँगा तुम्हारे संग युद्ध लीला करूँगा। अभी तक ऐसा बोला है? मैं कुछ त्रुटि कर रहा हूँ तो बताइए, आप लोग कुछ याद है? ऐसा तो नहीं बोले हो। तो सस्पेंस में भगवान रख रहे हैं, सस्पेंस पे तो मजा आता है। तो सस्पेंस में रख रहे हैं तो उनको भी लग रहा है अरे हम 3 जन्म तक। अब ये अल्पकाल का क्या मतलब है? आप जान रहे हो रिवर्स इंजीनियरिंग से कि हाँ इतना समय बीता, लेकिन भगवान अल्पकाल का मतलब, तो अल्पकाल मतलब इस श्लोक में नहीं बोल रहे हैं। अल्पीयसा पूरा 31 में बोले थे ना कि जल्दी वापस आ जाओगे। जल्दी का मतलब, हाँ आपको याद है जल्दी का मतलब क्या होता है? तो जल्दी का मतलब टाइम फ्रेम होता है। तो जल्दी भोजन बनाना और जल्दी संतान उत्पन्न करने में अंतर हो जाएगा ना जल्दी का। तो भगवान का जल्दी का मतलब, आप जरा पहुंच जाइए उसी सीन में, आप हो गए जय विजय, है ना, मैं जय आप विजय, कल्याण प्रभु। तो आप लोग पूछेंगे यार ये एलपी का क्या मतलब है? अल्पी ऐसा का क्या मतलब भाई? आपस में खुसफुस करेंगे भाई, क्या भगवान क्या बोलना चाहते हैं? कितना एक ब्रह्मा जी का दिन, क्योंकि ब्रह्मा जी का पूरी आयु भी भगवान के लिए कैसी है? ऐसी है। अल्पी ऐसा तो हर आदमी अपने रेफरेंस में बोलेगा ना, तो वो तो कुछ क्लियर नहीं किए हैं कि कब होगा। तो ये सब बातें यहाँ पे इसलिए सोच सोच कर घबरा रहे कि भाई भगवान की इच्छा को कौन काट सकता। ब्रह्म श्राप से पार्षदों तक का तेज खत्म नहीं होगा ना, भगवान की इच्छा ही है। आपका क्या रियलाइजेशन है? भगवान की इच्छा, देखिए सारा कुछ भगवत इच्छा से तो हो रहा है। क्योंकि दुखी वो हो सकते हैं। ये माता जी बड़ी परेशान थी, क्या कोई भी वैकुंठ चला जाएगा, कोई भी शाप देगा? अरे कोई भी नहीं जा रहा है, केवल भगवत इच्छा से सब हो रहा है। समझ में आ गया बात? ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस स्पॉन्सर्ड ट्रिप, ये स्पॉन्सर्ड शाप है। ये कौन से स्पॉन्सर मिल रही? भगवान स्पॉन्सर किए हैं। अगर भगवान स्पॉन्सर नहीं किए होते तो आप बिल्कुल, आपका जो डाउट है बिल्कुल सही है कि कोई भी शाप वैष्णव को नहीं लग सकता है। एक सिंपल केस इन पॉइंट, ब्राह्मण, क्या नाम थे उनका? सौबरी ऋषि ब्राह्मण थे, और वो शाप दिए गरुड़ जी को कि अगर ये इधर स्पॉन्ड में आया, कालिया हृदय थे ना, उसी एरिया में आया तो ये मर जाएगा। अब वो क्या गरुड़ जी मरने वाले थे? नहीं, लेकिन वो सम्मान कर दी, ठीक है शाप दिए हैं तो अब उसको सम्मान कर लेना चाहिए। तो यहां तक कि हम सुने चित्रकेतु महाराज को जो माँ दुर्गा जी शाप दी थी, तो उतना सामर्थ्य था कि दुर्गा जी को शाप दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए।
तो ये समझ लेना चाहिए कि ये सब भगवान की इच्छा से ही तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। अच्छा, अंश मात्र में भी उतनी ही शक्ति होती है जिनकी जितना कि पूर्ण में। देखिए, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं तत्वतः कि कोई अंशतः कैसे आता है, बट आपने एक अच्छा प्रश्न, अच्छा, लेकिन प्रश्न अच्छा है। अगर हम जो जो हो रहा है उसे समझें कि भगवान कृष्ण की लीलाएं अनेक अनेक ब्रह्मांडों में चल रही हैं और अनेक अनेक स्थानों में अर्जुन उनके साथ में है, तो वहाँ ऐसा तो नहीं कि एक अंश वहाँ पे काम कर रहा है तो दूसरा अंश कोई कमज़ोर है। तो अंश कहिए, विस्तार कहिए, एंड हाउ इट हैपन्स वी हैव नो आइडिया। लेकिन ये बिल्कुल आपका अच्छा प्रश्न है कि क्या कुछ कमी आती है तो कमी नहीं आती। ये इंटरेस्टिंग है कि कमी वाला पॉइंट क्या होता है, वो भौतिक कंसेप्शन है कि आपने 2 किलो में से आधा किलो निकाल लिया तो कितना बचा, 1.5 किलो। उस तरह का विस्तार नहीं है। जैसे हम अब यहाँ समझ सकते हैं कि भगवान के केस में 1 - 1 = 1, उसी प्रकार से उनके भक्त भी उस प्रकार से विस्तारित करते तो कोई अंतर नहीं आता। जैसे हमने सुना है, बृहत भागवतमृत में पढ़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल स्पष्ट पढ़ा हुआ है कि श्रीदामा सकाही गरुड़ जी के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में श्रीदामा जी के कंधे पर चढ़ते हैं और वैकुंठ में श्रीदामा जी के विस्तार जो हैं वो गरुड़ जी के रूप में है। अब विस्तार रूप अलग हो सकता है, लेकिन सामर्थ्य में तो कम है नहीं कि गरुड़ जी कुछ कम है ज़्यादा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये अच्छा प्रश्न था, ये सत्य बात है कि विस्तार हो रहा है लेकिन कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी वो मूल रूप में भगवान के साथ है। ये तो कोई कठिनाई नहीं है, मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो वहाँ तो कोई कमी नहीं आती है। और भगवान के पार्षद अपने को विस्तार कर रहे, तो पहले ये सोचिए कि विस्तार करने की शक्ति कुछ अद्भुत नहीं है। किसी को विस्तार करने की शक्ति दी जा रही तो कुछ अद्भुत नहीं है। जैसे इस समय मुझे विस्तारित करने की शक्ति प्राप्त है कि नहीं है? है। अब मैं पूछूं कि क्या सबको आवाज सुनाई पड़ रही है ठीक से? तो अब देखिए, लखनऊ में और बेंगलोर तक में देख रहे हैं, मेरा सामर्थ्य देख रहे हैं कि मैं लखनऊ में भी क्लास दे रहा हूं और एक ही समय में बेंगलोर में सुनाई पड़ रहा है। गौरव प्रभु ठीक से सुनाई पड़ रहा है बेंगलोर में? कितना जोर से बोल रहा हूं कि बेंगलोर में आवाज आ रही है। और वृंदावन में भी भक्त दिख रहे हैं, कोई जम्मू में है। इज नॉट अमेजिंग? यही आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि मेरी वाणी का विस्तार एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना अच्छा हो रहा है कि सबको एक बराबर सुनाई पड़ रहा है। आप देखो कि क्लास में बैठते हैं तो वहां किसी को कम ज़्यादा सुनाई पड़ता है, लेकिन जूम एक ऐसी सुविधा है सबको बराबर सुनाई पड़ रहा है अगर आपके पास डिवाइस ठीक है। आप देख रहे हैं ना? यही आप देख लीजिए कि मैं, आप सभी लोग इस प्रकार से विस्तारित कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग यही कंक्लूजन तो ये ड्रॉ करेंगे कोई कमी नहीं है। अच्छा, प्रश्न है कि कमी आएगी क्यों? क्या ये भौतिक एनर्जी के द्वारा विस्तार हो रहा है? भौतिक एनर्जी के द्वारा तो विस्तार हो नहीं रहा है, भगवत इच्छा से हो रहा है, भगवान के पार्षद कर रहे हैं। तो जब हम पहुंच जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे विस्तारित करते हैं। हाँ, अच्छा, एक बात समझिए, ना समझ में आ रहा हो तो कभी आप सोच सकते थे कि इस प्रकार की मीटिंग्स हो सकती हैं जब आप छोटे थे? आरती शर्मा माता जी जब आप 2 साल की थी, नहीं 2 साल तो छोड़ा हो गया, 5 साल की थी, तो कभी जूम की धारणा कर सकती थी कि ऐसा हो सकता है कि इतने लोग ना? तो आप आज कैसे कर पा रही हैं? मेरे ख्याल से आप जूम पे क्लास भी देती हैं या नो प्रीचिंग करती हैं, तो अब तो आप कर पा रही हैं। और आपके लिए ये कोई चमत्कार है जूम? किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई चमत्कार है? नहीं। करना आ गया तो कोई चमत्कार नहीं है। तो वहां पे लोगों के पास इस प्रकार की सिद्धि रहती है तो वो विस्तारित कर लेते हैं। यही बात समझ में आती है, बड़ा डिफिकल्ट नहीं। पार्षदों को पता है कि ये भगवत इच्छा है? क्या उत्तर है कल्याण प्रभु? बोलिए, माइक पे बताइए। ये तो बिल्कुल, माइक दीजिए ना। हाँ हाँ, क्या पार्षदों को पता है कि ये भगवान की इच्छा है? इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बोलिए, माइक बताइए। नहीं पता है डायरेक्ट। रॉन्ग आंसर। उनको पता है, अरे स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्म शाप को मैं काट सकता हूं लेकिन नहीं काटूंगा। तो ये तो स्पष्ट मेरा मत है, मेरा भी मत है, ये तो बोले थे ना। लेकिन इच्छा के पीछे और क्या है ये नहीं बता रहे हैं कि इच्छा कर क्यों रहे हैं। आशय क्यों नहीं काट रहे हैं ये नहीं बता रहे, तो सस्पेंस है। वेरी गुड। देखिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं, भक्त लोग जब इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं, मतलब आप भागवत के एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझ रहे हो। और यही तरीका है, आपने 10-15 श्लोक पढ़ लिए और कुछ याद नहीं रहा तो उससे मतलब नहीं है। सब लोग सजग होकर सुनेंगे तो उस तरह से समझेंगे कि हाँ क्या बातें हो रही हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे बातें थी। सारा दर्शन में कहते हैं दोनों पार्षद हरिधाम से गिर गए, यह समझना होगा। वो वही बात बोल रहे हैं कि सप्लाई करना होगा। विगत स्मयो अर्थात उनका आनंद नष्ट हो गया।
अब वहां पे क्या हुआ इस पे देखते, मेरे पीछे बोलिए, सिंपल सा श्लोक है। तदा विकुंठ दिशणा तयोर्निपतमानयोः तदा विकुण्ठधिषणा तयोर्निपतमानयोः हाहाकारो महान् हा आसीद् विमानगृहेषु पुत्रकाः। हाहाकारो महान् आसीत् विमानाग्येषु पुत्रकाः। तदा विकुंठ दिशणा तयोर्निपतमानयोः तदा विकुण्ठधिषणा तयोर्निपतमानयोः हाहाकार महान् आसीद् विमानगृहेषु पुत्रकाः। हाहाकारो महान् आसीत् विमानाग्रेषु पुत्रकाः। बोलिए। तदा विकुण्ठधिषणा तयोर्निपतमानयोः तदा विकुंठ दिशणा तयोर्निपतमानयोः हाहाकारो महान् आसीत् विमानाग्रेषु पुत्रकाः। हाहाकार महान् आसीद् विमानगृहेषु पुत्रकाः। इस श्लोक में थोड़ा झगड़ा होगा। तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। तब झगड़ा किस बात का है? तो ये कौन से देवता है? क्या उत्तर है? मुकुंद सेवनी माता जी आप बताइए। आप वही सोचेंगे जो मैं सोच रहा था, क्योंकि वो उधर ही बुद्धि जाएगी। और नॉट रॉन्ग, बट लेट्स सी व्हाट यू से। ये जो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं परेशान होकर, ये खुद देवता हैं, इस संसार के जो देवता हैं। अब ये हो तो उत्तर बिल्कुल गलत है। नहीं सुनिए, जो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, जो देवता परेशान हो गए थे कि अंधकार हो गया, वो है। जो हाहाकार करे वो वैकुंठ के देवता है। अभी तो मेरा प्रश्न क्या था? हाहाकार वाले का देवता हाँ, कौन तो है? ये लोग हाहाकार करने लगे कि गिर गए नहीं। हाँ, मुझे पता था ये उत्तर होगा। लेट्स सी व्हाट अदर डिवोटीज से। तो मुकुंद सेवनी माता जी कह रही हैं कि जो वहां पर वैकुंठ के पार्षद थे जो विमान में बैठे हुए थे, वो हाहाकार की कुछ गलती है इसमें? मुझे तो कोई गलती नहीं लगी, मैं भी यही सोच रहा था। अब वेदवादिनी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, देखिए ब्रह्मा जी से सुनने वाले हाहाकार नहीं कर रहे हैं। वो काहे को करेंगे हाहाकार? वो तो हो गया ना, आपने कुछ हाहाकार किया आप भी सुन रहे हैं। मान लो मैं ब्रह्मा हूं और आप देवता है, आप सुन रहे, तो हाहाकार क्यों करेंगे? तो देखिए एक जो नेचुरल लॉजिक है वो ये होगा कि भाई वहाँ सारे पार्षद हैं, जैसे हम लोग सब वैकुंठ के पार्षद मान लीजिए। अब कोई व्यक्ति गिर रहा है तो आप दुखी नहीं होंगे भाई, उनका तो सौहार्द है, बहुत प्रेम है, अरे वैकुंठ से गिरने का उनको दुर्भाग्य मिल रहा है। तो ये आप भी जैसे सोच रहे हो वैसे मैं भी सोच रहा था। लेकिन अजीब बात ये है कि चक्रवर्ती बात पता क्या कहते हैं? कहते हैं सत्यलोक में स्थित जो देवता हैं, जो विमानों में खड़े हैं, वो हाहाकार कर रहे हैं। तो अब हमको कुछ बात ये समझ में आ रही है। देखो भाई, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, जो आचार्य बोलते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमको ये बात समझ में आ रही है कि वो लोग देख रहे होंगे कि ये गिर रहे हैं। इट सीम्स लाइक दैट, बिकॉज क्योंकि जब कोई जीव यहाँ से वैकुंठ जाता है तो ब्रह्मलोक के निवासी देखते हैं, उनके पास सामर्थ्य है देखने का कि हाँ जा रहा है वैकुंठ। तो कोई जा रहा है, देखने का सामर्थ्य है, तो अगर कोई वहाँ से गिरा तो उसको अगर बोल रहा हूँ, मतलब एक स्पेसिफिक केस है, तो वह देख पाए, इसलिए वो हाँ कर रहे हैं, ये क्या घटना हो गई, ये क्या घटना हो गई। ऐसे मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती बात ऐसे समझा रहे हैं इस पर। लेकिन जो आप अभी बोल रहे थे उसमें भी मुझे बिल्कुल सत्य लग रहा है। मैंने और टीकाएं देखी, उसमें कहीं वही लोग बोले सत्यलोक के देवता हाहाकार करने लगे, तो वही मान रहा हूँ। लेकिन ये भी बिल्कुल क्लियर लगता है कि वहाँ के जो देवता थे, क्योंकि हमने सुना था कि जब झगड़ा हुआ था, जब ये लोग शाप दिए, तब भी देवता वहाँ उपस्थित थे, और वो देवता वही भगवान के पार्षद थे जो देव स्वरूप में वहाँ पे थे। तो दोनों ही अर्थ हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य नहीं दिए हैं, तो दोनों चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हो कि वहाँ भी हल्ला हुआ, और जब ये आए भौतिक जगत में तो वहाँ भी देवताओं ने हाहाकार किया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा करके। माइक पे बोलिए। मुझे देवता देखते भी हैं दूसरे लोगों से, क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो फूल भी बरसाते हैं इस तरह से। एग्जैक्टली, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेकिन देवता ये कौन से हैं? ये देवता हैं सत्यलोक के, क्योंकि इन देवताओं को, ये जो यहाँ के देवता, इनको कुछ नहीं पता है, तभी तो ब्रह्मा जी से पूछने गए थे। तो ये लोग कुछ हाहाकार नहीं किए। अब आप पढ़ लेते हैं, आ गया पुत्र का। अब एक प्रश्न होगा कि ये पुत्र का क्यों कह रहे हैं? तो आचार्यों ने समझाया कि देखिए, इस कथा में विश्वास हो जाए, क्योंकि घटना बड़ी आश्चर्यजनक है। वैकुंठ से किसी का पतन नहीं होता है, वैकुंठ से जय विजय गिरे, ये देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य लगता है सुनने में। वो गीता पर थोड़ा बहुत जानते होंगे, सुने होंगे, अच्छे समझे होंगे। तो उनको विश्वास हो जाए, इसलिए दयावश बोल रहे हैं, अरे बेटा समझो, इस अर्थ में। पुत्र का ये बहुवचन में तो बहुत सारे देवता थे, तो उनको पुत्र का कह रहे हैं।
अफेक्शन में दयावश कह रहे हैं कि समझो इस बात को, स्वीकार करो, विश्वास करो, पुत्रों से झूठ नहीं बोलते, ऐसा करके, ठीक है। इसलिए पुत्र का कह रहे हैं। तदा उस समय वैकुंठ, वैकुंठ नहीं है, विकुंठ, अर्थात जो कुंठा से रहित हैं। ये विकुंठ शब्द भगवान का नाम है। विकुंठ, जिनको कोई कुंठा नहीं है, यानी परमेश्वर के, भगवान श्री कृष्ण के, हरि के, विष्णु के, दिशनाथ मतलब धाम से, तयो निपत मानयो, उन दोनों पार्षदों के नीचे गिरते समय, विमान अग्रेशु, सर्वोत्तम विमानों में स्थित देवताओं में। देखिए शब्द है विमान अग्रेशु, विमान अग्रणी विमानों में महान हाहाकार आसीत। अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो श्रेष्ठ विमानों में महा हाहाकार हो गया। लेकिन अब इसका कोई मतलब बनता है क्या? विमान हाहाकार करेंगे? तो अब महाराज जैसे समझा रहे थे कि कोई बात है, अगर उसका सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है तो आपको संदर्भ से समझना होगा। जैसे मंच पर मंच बोलता है, द चेयर स्पीक्स, तो चेयर स्पीक मतलब कुर्सी बोलती है, कुर्सी पे आसीन व्यक्ति बोलता है। तो यहाँ लिखा है विमान अग्रेशु महान हाहाकार आसीत। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो अर्थ होगा कि महान अग्रणी विमानों में महान हाहाकार हो गया। तो क्या विमानों में हाहाकार हो सकता है? अगर मैं कहूं कि मंच पर खलबली हो गई, तो क्या मंच की कुर्सियां खलबली कर रही हैं? मंच पर उपस्थित लोग खलबली कर रहे हैं। अग्रेशु जो विशेषण है वो है विमानों का, लेकिन ये शैली है कहने की विमानों में हाहाकार हो गया, मतलब विमानों में जो स्थित देवता थे वो हाहाकार करने लगे। क्लियर समझ में आ गया? देखिए ट्रांसलेशन तो आपने समझ लिया, लेकिन जब इस प्रकार से आस्वादन करते तो लगता है क्या शैली यूज करी गई है यहाँ पे इसको बोलने की। आपने इस तरह की भाषा सुनी है कभी कि द चेयर मस्ट स्पीक? हाँ वही मैं समझा रहा हूँ कि मंच आक्रोशात, मंच ने आक्रोश किया। तो अब ये मंच ने आक्रोश किया का मतलब क्या? मंच चिल्ला रहा है। समझ रहे हैं ना बात? वो मंच पे बैठा हुआ एक व्यक्ति वो चीख रहा है, वो बोल रहा है ऐसे करके, ठीक है? उस अर्थ में कह रहे हैं विमान अग्रेशु महान हाहाकार आसीत, मतलब सर्वोत्तम विमानों में स्थित देवताओं में हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ऐसे करके। तदा उस समय विकुंठ दिशनाथ, भगवान विष्णु के धाम से तयोर निपत मानव, जब दोनों पार्षद गिर रहे थे तो हाहाकार महान आश्रित, महान हाहाकार हो गया। कहाँ? विमान अग्रेशु, विमानों में स्थित देवताओं के मध्य में। पुत्र का मतलब देवताओं को, यानी कि जिन देवताओं को ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, जो पूछ रहे थे कि दिति के गर्भ की वजह से अंधकार क्यों फैल रहा है, उनको रेफर किया गया है। ये देवता हाहाकार नहीं कर रहे हैं, वो देवता जो देख रहे थे इस घटना को होते हुए, वो उनके बीच में हाहाकार हुआ। क्लियर समझ लीजिएगा, समझ में आ गया? दो सेट है देवताओं के। प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं? दीदी जी माइक। एक देवता ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि दिति के गर्भ से पूरे विश्व में अंधकार क्यों हो रहा है, तो उनको संबोधित किया है पुत्र का से, वो कोई हाहाकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान, जो वहां पे उपस्थित लोग हैं, अगर ये मान ले कि भगवान के पार्षद थे जो विमानों में बैठे थे, वह भी हाहाकार करते हुए माने जा सकते हैं। या चक्रवर्ती पाद जैसे समझा रहे हैं, जबकि पढ़ेंगे कि जो सत्यलोक में अवस्थित देवता है, वो जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके पास भी विमान है, वह भी देखे कि लोग आ रहे हैं, तो उस प्रकार से जो गिर रहे थे, गिरते उनको देखा तो वह भी हाहाकार कर रहे थे। अब बोलिए प्रभु जी, जैसे लास्ट श्लोक में वो हरि लोक से गिर गए, वो वाला कुछ पोर्शन नहीं दिया था श्लोक में, तो यहाँ भी वैसे जो पहले देवता जो लोग हाहाकार कर रहे, देवता वो वर्ड शब्द इस श्लोक में नहीं दिया हुआ? नहीं, देखिए विमान अग्रेशु से ग्रहण करना पड़ेगा। वहां पे वो अलग चीज है, वहां पे इनकम्प्लीट सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे संदर्भ से ग्रहण करना पड़ेगा। अच्छा पूछ लिया आपने। देखिए दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक होती अभिधा वृत्ति और दूसरी होती गौण वृत्ति। बताइए कौन सी वृत्ति होती है? अभिधा वृत्ति और गौण वृत्ति। और अब बिल्कुल आप समझ जाएंगे। अभिधा वृत्ति, मैं कहूं कि मेरा घर चैतन्य विहार फेज 2 में है, क्या मतलब इसका? आपका घर चैतन्य विहार फेज 2 में है। आपका घर यमुना जी में है, यमुना जी के किनारे होंगे। गॉट इट? तो यमुना जी में घर कहाँ होता है? आपका घर यमुना जी के तट पे ही है कि नहीं? तो मैं कहूँ आपका घर यमुना जी में है, तब क्या गलत है? बोल देते हैं ऐसा, यमुना जी में है।
अरे भाई वो तो सिंह है, तो अब वो सिंह हो गया, उसके बाल उसके ऐसे बड़े बड़े हो गए, नहीं, केवल वह शौर्य की दृष्टि से सिंह के समान है। तो जहां पे अर्थ स्पष्ट नहीं होता है वहां पे आप गौण वृत्ति को स्वीकार करते हो। अच्छा, कृष्ण भगवान है, क्या मतलब है? कृष्ण भगवान भगवान है, यहाँ कुछ घुमाना फिराना नहीं है। यहाँ पे आप अभिधा वृत्ति अर्थात डायरेक्ट वृत्ति लेंगे, जो डायरेक्ट अर्थ है वो समझ लेंगे। मुझे भूख लग रही है, क्या मतलब है इसका? भूख लग रही है। गॉट इट? तो यहाँ कुछ इंटरपोलेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहे मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूं, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन, बोलिए। मतलब मार के खून पिएगा वो? नॉर्मली डजंट हैपन। या फिर नहीं 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 नहीं, एक रुक जाओ। एक माता जी अपनी बेटी को बोली, तुम तो मेरी छाती पर चढ़कर मूंग दल रही हो, इसका क्या मतलब है? ओके, ये किसी, अच्छा ये बताओ, किसी माता जी को बोला है अभी तक? कुछ सुना, ऐसा सुना किसी माँ ने बोला? इसका क्या मतलब है? आप तो समझ नहीं पाएंगे, फिर नाक बताइए। में दम करके रखा। हाँ, अच्छा, नाक में दम किया, इसका क्या, आप इसका क्या मतलब है? हाँ बताइए, क्या मतलब है? नाक भर दिए कुछ मिर्ची को ठूस दी है, क्या मतलब इसका? परेशान भी कर परेशान कर दिया, समझ गए? तो नाक में दम का मतलब ये नहीं कि नाक में कुछ दम भर दिया, कुछ कर दिया, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो उसका मतलब ये कि तुम परेशान कर दियो, है कि नहीं? है कि नहीं? कभी कभी लोग गुस्से बोलते हैं, हम यहीं रहेंगे और छाती पर चढ़ करके मूंग दलेंगे। तो कभी किसी को देखा है कि छाती पर रख करके मूंग दल रहा हो? मतलब आपको परेशान करेंगे, ये कहना चाहते। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अर्थ विमान अग्रेस्यु, अग्रणी श्रेष्ठ विमानों में हाहाकार मच गया। मतलब क्या है? मतलब ये कि वहां पे जो देवता अवस्थित थे उसमें वो लोग हाहाकार करने लगे। हाँ, वो सब अंडरस्टूड है। सारा दर्शनी वैकुंठ दिशनाथ, वैकुंठ का अर्थ है कुंठा रहित श्री नारायण, उनके स्थान, दिशनाथ मतलब उनके स्थान से, अर्थात वैकुंठ लोक से वो गिरे। विमानाग्रेशु अर्थात सत्यादि लोकों में स्थित श्रेष्ठ विमानों में निवास करने वाले देवताओं के समूह की अत्यंत हाहाकार ध्वनि उत्पन्न हुई थी। ये भी स्पष्ट है। पुत्र का ये हे देवगण जो पुत्रवत है, यह एक संबोधन है, और यह देवताओं को इस घटना पर विश्वास दिलाने के लिए दया से युक्त संबोधन है। ये बाल प्रबोधनी में समझाया गया, तो उसको मैंने नोट के रूप में रख दिया। और कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल में। और ये भी तो हो सकता है कि जो ब्रह्म ज्योति में है वो भी हो सकता। हम नाम तो नहीं रख रहे, मजाक बना देता मैं, लेकिन चलिए, ब्रह्म ज्योति में भी हाहाकार करेंगे। अब एक मेरा आई थिंक बात उन्हें अच्छी बोली और मजेदार बात बोली। ब्रह्म ज्योति में हाहाकार क्यों नहीं हो सकता? बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दे दिया उन्होंने। हाहाकार करने के लिए मुंह होना चाहिए, हा करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो वहां कोई इंद्रिया है ही नहीं, तो इसलिए हाहाकार निराकार में हाहाकार नहीं हो सकता। गॉट इट? वो हमेशा के लिए शांत रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई हाहाकार नहीं। अच्छी बात आ गई। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में वहां आप धरना भी नहीं दे सकते वहां कोई इंद्रिया है ही नहीं, हैंड भी रेज नहीं कर सकते, हैंड ही नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है, बोर हो जाएंगे, इसलिए वहां नहीं जाने का। अभिधा इज इनडायरेक्ट मीनिंग एंड गौण इज डायरेक्ट मीनिंग। ना ना ना, अभिधा मीन्स डायरेक्ट मीनिंग। अभिधा का मतलब सीधा मतलब, और गौण का मतलब सेकेंडरी मीनिंग। गौण का मतलब ही सेकेंडरी होता है, यह है। और क्या है? मारना, यस सर पर चढ़ रही। अच्छा, ये उसको समझा रहे हैं, वहां कोई फॉर्म नहीं, और क्योंकि इंडिया ने, ठीक है, अस्तित्व, ठीक है। और कोई प्रश्न भाई किसी का रह तो नहीं गया है? ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? माइक भी पूछिए। पूछा माइक निराकार, पे ऑन तो करिए भाई, ऑन। हाँ बोलिए। ये जो जिसने भी पूछा कि निराकार में हाहाकार नहीं होगा, वहाँ कैलाश लोक भी है। निराकार में हाहाकार नहीं होता है। आप एक दो लाइन, हम एक चीज बताइए, मैं एक एक दो शब्द को कितनी व्याख्या करता हूँ। आपने कुछ कहीं पढ़ा और दो शब्द बोल दिए जिसको मैं भी वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ भी कुछ भी, और बाकी लोग को कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि आप भी सुने कितना है और समझे कितना है, इस पर हमको संदेह है। आपने बृहद भागवत में तो कुछ पढ़ लिया, और वहाँ देखिए, एक बात समझिएगा, जब भी हम कुछ अकेले से पढ़ते हैं ना, उस पर बहुत सारे दोषों का समावेश होता है। आप इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे, मैं आपको सब लोगों को साथ में लेकर के पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं सब साथ में लेके पढ़ता हूँ तो मैं भी बहुत ध्यान से पढ़ रहा था कि क्या क्या वो पहले क्या बोला था, आगे क्या बोला है, और आप लोगों को भी मैं चौकन्ना रहने के लिए बोलता हूँ कि कुछ गलती नहीं हो, है कि नहीं, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हमारी मति जा रही है। जब हम अकेले पढ़ते तो मैं बताता हूँ क्या होता है। होता ये है कि हमने कुछ अंश पढ़ा, कुछ अंश गायब भी हो जाता है बीच में पढ़ते पढ़ते, तो बहुत बार इतने ध्यान से नहीं पढ़ते तो बात उतनी क्लियर नहीं हो पाती है।
सो आई विल जस्ट, अगर मैं पूछ लूँ कि प्रभुपाद जी कहीं कि तात्पर्य में ऐसा कहीं लिखे हैं, कुछ लिखे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो आपने किसी और ग्रंथ में कुछ क्या पढ़ा है उस पर अभी हम लोग चुप रहेंगे एकदम, क्योंकि आप जैसे आपने बोला मैं भी कंफ्यूज होना शुरू हो गया, इसलिए मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता। निराकार में कोई इंद्रियां नहीं होती हैं, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा वो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ वो कैलाश श्लोक थोड़ा अलग है, और उस कैलाश श्लोक के आप देख रहे हैं कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। विल जस्ट नॉट गो इनटू द डिस्कशन। निराकार में कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म ज्योति में कोई आकार नहीं है। देखिए ब्रह्म ज्योति में वैकुंठ लोक है, ये समझ में आता है, ईजी है। ब्रह्म ज्योति है वो, उसमें सब बहुत सारे वैकुंठ हैं, लेकिन वैकुंठ में सब कुछ साकार है, ब्रह्म ज्योति में सब कुछ निराकार है। तो ये स्पष्ट थोड़ा आपको समझना होगा। और कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन कोई? अब आप ये जो कैलाश वाला प्रश्न है ये भी आप करना शुरू कर देंगे तो हम कोई उत्तर नहीं देंगे, कि हम गलत नहीं बताना चाहते, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में। अभी जब हम बृहत भागवत पढ़ाएंगे वहाँ कुछ वर्णन आएगा तो वहाँ देखेंगे, अभी हम कुछ उस पर नहीं चर्चा करना। ओके, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।